दोस्तों क्या हो अगर आपको एक ऐसा रिमोट मिल जाए जो आपके डिवाइसेस को साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल करे। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में, जब माइकल नाम के एक आदमी को एक ऐसा ही रिमोट मिल जाता है और इसके बाद वो अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव करता है, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के एंड तक। ये कहानी शुरू होती है और हमें माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका काफी छोटा और सुखी परिवार होता है और इसकी वाइफ का नाम डोरा होता है और साथ ही उसके 2 बच्चे होते हैं जिसका नाम समैंथा और केविन होता है। और वो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए ट्री हाउस बना रहा होता है। अब क्योंकि माइकल एक बहुत ही बड़ी कंपनी में एक बहुत कामयाब आर्किटेक्ट होता है, वो काफी बिजी होता है और वो अपने बच्चे के स्विमिंग कंपटीशन में भी नहीं पहुंच पाता है। और तो और वो यहाँ पे तब आता है जब कंपटीशन खत्म हो चुका होता है और तो और कंपटीशन खत्म होने के बाद भी वो यहाँ पे अपने बॉस से बात कर रहा होता है। अब माइकल का बॉस उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देता है और माइकल भी उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है। फिर उसके बाद माइकल अपने घर आता है और इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा होता है। वो यहाँ पे अपनी वाइफ से बात करता है और उसे बताता है कि इस प्रोजेक्ट के चलते शायद हमें अपनी ट्रिप को कैंसिल करना पड़ेगा। और इस बात को सुन के डोरा को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो लोग पिछले 1 साल से इस ट्रिप के लिए बहुत प्लानिंग कर रहे थे। फिर इसके बाद माइकल अपने काम में लग जाता है और फिर इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्टार्ट करने के लिए एक रिमोट उठाता है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे रिमोट्स रखे हुए होते हैं और वो यहाँ पे गलती से एक हेलीकॉप्टर का रिमोट उठा लेता है। फिर वो हेलीकॉप्टर उससे ही जाके उड़ जाता है। वो उससे बहुत परेशान होता है। फिर वो बाहर जाता है और एक यूनिवर्सल रिमोट लेने चला जाता है। अब भाई यूनिवर्सल रिमोट वो होता है जिससे घर की सभी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। माइकल उस स्टोर में पहुंचता है और वो शॉपकीपर से यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, लेकिन वहाँ पे वो शॉपकीपर माइकल से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन माइकल को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। माइकल अपने सामने एक बेड को देखता है और फिर वो उसमें आराम करने के लिए लेट जाता है और फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ देखता है जहाँ पे उसे एक और शॉप दिखाई देती है। वो उस शॉप के अंदर जाता है और वहाँ पे उसे मॉल्टी नाम का एक आदमी मिलता है। यहाँ पर माइकल उससे एक यूनिवर्सल रिमोट मांगता है और फिर उसके बाद वो आदमी उसे एक बहुत बड़ी जगह पर ले जाता है और यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। यहाँ पे मॉल्टी एक जगह से यूनिवर्सल रिमोट को उतार कर माइकल को दे देता है और ये बताता है कि ये रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, यानी कि सब कुछ। साथ ही वो माइकल को कहता है कि मैं तुम्हें ये रिमोट दे रहा हूँ लेकिन मैं ये तुमसे वापस नहीं लूंगा। माइकल को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो कहता है कि यार ये तो बस एक रिमोट है और वैसे भी मैं इसे वापस करने क्यों आऊंगा। खैर इसके बाद माइकल उस रिमोट को लेकर घर आ जाता है और फिर इसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे उसकी वाइफ डोरा पहुंच जाती है और फिर वो किसी बात के चलते उससे झगड़ा करने लगती है। फिर यहाँ पे गलती से रिमोट का पॉज बटन दब जाता है और यहाँ पे माइकल देखता है कि डोरा सचमुच रुक चुकी है और माइकल जैसे ही प्ले बटन प्रेस करता है डोरा फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद माइकल अपने घर के बेसमेंट में जाता है और काम करने लगता है और यहाँ पे माइकल का कुत्ता बहुत भौंक रहा होता है। फिर माइकल को गुस्सा आता है और वो अपने कुत्ते का वॉल्यूम कम कर देता है और इससे कुत्ते की आवाज सचमुच कम हो जाती है। अब यहाँ पे माइकल जैसे ही साइलेंट बटन दबाता है तो उसका कुत्ता साइलेंट हो जाता है। अब ये सब देखकर माइकल बहुत हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद वो अपने कुत्ते को जरूरी काम कराने के लिए गार्डन में ले जाता है। यहाँ पे वो फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाता है और उसका कुत्ता जल्दी जल्दी काम करने लगता है। और अगले दिन हमें डोरा की फ्रेंड एनी दिखती है जो डोरा के पास आई हुई होती है और यहाँ पे माइकल उस रिमोट का यूज करता है और उसे म्यूट कर देता है। फिर इसके बाद माइकल उसी इंसान के पास मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे माइकल कहता है कि उस दिन मैं तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं पाया था, तुमने तो यार मुझे सच में एक जादुई रिमोट दे दिया। मॉल्टी यहाँ पे बताता है कि तुम्हारे हाथ में एक सचमुच यूनिवर्सल रिमोट है और इससे तुम सचमुच सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम इससे अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो यहाँ से माइकल को मेन्यू बटन दबाने के लिए कहता है और वो जैसे ही बटन दबाता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी की सारी यादें उसके सामने आ जाती हैं। माइकल यहाँ पे देखता है कि उसका जन्म कैसे हुआ और फिर उसके बाद वो यहाँ पे अपने बचपन को देखता है जिसमें वो बच्चों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है और उसके मम्मी पापा भी उसके साथ बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे उसके पापा उसे कोइन की ट्रिक दिखा रहे होते हैं जिसमें वो एक सिक्के को अपने मुंह में डालकर फटाक से गायब कर लेते हैं। अब ये ट्रिक देखकर मॉल्टी भी काफी हैरान रह जाता है। वो माइकल से पूछता है कि ये उन्होंने कैसे किया। माइकल उसे बताता है कि ये एक खास तरह का कॉइन होता है जो खाने के लिए बना हुआ होता है। यहाँ पे माइकल बताता है कि वो अपने पापा के सामने अनजान बनने का नाटक करता था, लेकिन मुझे इस बारे में पता होता है। बाद में मॉल्टी प्ले बटन दबाने के लिए कहता है। फिर इसके बाद ये लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। इसके बाद मॉल्टी अपना कार्ड माइकल को देता है जिससे कि उसे अगर कुछ भी पूछना हो तो वो उससे बात कर सकता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल अपने बॉस से बात करने के लिए एक होटल में जाता है। वहाँ पे बॉस उसका कहता है कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढ लो। फिर इसके बाद माइकल अपने घर आ जाता है और हमें डोरा दिखाई जाती है जो कि माइकल के मॉम और डैड को डिनर में इनवाइट करना चाहती है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। लेकिन मना करने के बाद भी डोरा डिनर का प्लान बना लेती है। अब क्योंकि माइकल के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है इसलिए वो अपने पेरेंट्स के यहाँ पर आने, उनके खाना खाने और बातें करने, ये सारे पलों को वो अपने रिमोट से स्किप कर देता है। फिर उसके बाद वो अपने काम करने की जगह पर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे डोरा भी पहुंच जाती है। फिर इसके बाद वो माइकल से कहती है कि तुमने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अपने पिता को लंच पे इनवाइट करोगे और
तो और उन्हें सरप्राइज भी दोगे। लेकिन माइकल को यहाँ पे याद नहीं आ रहा होता है कि उसने ऐसा कब कहा था। अब वो मॉल्डी को फोन करता है। जैसे वो उसे फोन करता है तो वो देखता है कि मॉल्डी उसके दरवाजे पर ही खड़ा है। ये दोनों सड़क पर आ जाते हैं और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। मॉल्डी यहाँ पे आ जाता है और वो उसे समझाता है कि जब भी तुम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हो तुम्हारी लाइफ ही ऑटो पायलट के चलते खुद से चलने लगती है। इससे तुम अपना काम जल्दी कर लेते हो, लेकिन इस बीच तुम उन लोगों से बातें भी करते हो और इसी वजह से तुमने अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसा कह दिया होगा। फिर उसके बाद मॉल्डी वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम उसे देखते हैं कि अगली सुबह होती है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो हर रोज की तरह ट्रैफिक में फंस जाता है। फिर उसके बाद वो अपने रिमोट से फास्ट फॉरवर्ड का बटन यूज करता है और वो जल्दी से कंपनी पहुंच जाता है। खैर शाम को जापानीज क्लाइंट के साथ उसकी और उसके बॉस की मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग से पहले जापानीज साइड में जाकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे माइकल रिमोट से वॉल्यूम हाई करके लैंग्वेज को सेट करके उनकी बातें सुन लेता है और वो लोग जैसा चाह रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट में बदलाव करके डील फिक्स कर देता है। फिर उसके बाद माइकल का बॉस काफी खुश हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये माइकल ने किया कैसे, और माइकल भी काफी खुश होता है क्योंकि उसे जापानीज प्रोजेक्ट मिल चुका है और अब इसीलिए वो घर आता है और बच्चों के लिए साइकिल्स और डोरा के लिए एक महंगा पर्स खरीद के लाता है और साथ ही वो डोरा को एक खुश खबरी देता है कि कंपनी उसका प्रमोशन करने वाली है और अब इसलिए डोरा भी काफी खुश होती है। फिर उसके बाद वो माइकल और अपनी पहली मुलाकात का गाना गाने के लिए कहती है, लेकिन माइकल ये गाना भूल चुका था। फिर वो रिमोट का इस्तेमाल करता है और अपनी पहली मुलाकात का गाना याद कर लेता है और यहाँ पे डोरा वो गाना सुनकर काफी खुश हो जाती है। खैर जब अगले दिन माइकल अपने बॉस से जाकर मिलता है तो उसका बॉस उसे कहता है तुम्हें और भी प्रोजेक्ट करने होंगे, उसके बाद ही तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में तुम्हें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। फिर माइकल कहता है कि ये क्या फालतू बात है, मैंने अपने प्रमोशन को सुनकर काफी सारी शॉपिंग्स कर ली है और तो और अपने बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। फिर उसका बॉस कहता है कि मुझे इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइम को रोकता है और अपने बॉस को 3-4 थप्पड़ मार देता है। फिर उसके बाद बॉस को नॉर्मल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद माइकल मॉल्डी के पास जाता है और वो अपने बॉस से कहता है कि मैं 3 महीने के लिए अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मॉल्डी उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देगा और इसके लिए माइकल भी मान जाता है और अपने घर चला जाता है। यहाँ पे माइकल घर आता है और अपने काम में लग जाता है। हम देखते हैं कि वो बहुत काम में परेशान रहता है और तो और यहाँ पे अपने बच्चों को डांट देता है और अब इस बात के लिए माइकल को बहुत बुरा लगता है और इसके बाद माइकल फैसला करता है कि वो 3 महीने के लिए आगे चला जाएगा और ऐसा करने से क्या ही बिगड़ जाएगा। फिर इसके बाद वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। फिर इसके बाद वो खुद को एक ऑफिस पार्टी में पाता है जहाँ पे उसे सब लोग बधाइयां दे रहे होते हैं। उसका बॉस उसे प्रमोशन के लिए बधाइयां देता है और तो यहाँ पे उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेडी से मिलाता है और यहाँ पे माइकल को रियलाइज होता है कि उसे 2 साल लग चुके हैं अपने प्रमोशन के लिए, यानी उसने अपनी जिंदगी के 2 साल खो दिए हैं। ये सब जानने के बाद वो अपनी फैमिली के पास वापस पहुंचता है और वो काफी खुश होता है और वो देखता है कि यहाँ पे उसके बच्चे 2 साल बड़े हो चुके थे और यहाँ पे उसे चलता है पता कि उसका कुत्ता मर चुका है और ये सुनकर उसे काफी दुख होता है। यहाँ पे वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और इसी के साथ वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। फिर ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर इसके बाद वो मॉल्डी को फोन करता है और अचानक से मॉल्डी वहीं पर पहुंच जाता है जिससे माइकल डर जाता है। यहाँ पे माइकल उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है। मॉल्डी उसे बताता है कि तुमने अपनी लाइफ के 2 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो उस दौरान तुमने जितने भी पल फास्ट फॉरवर्ड किए थे तो ये सारे पल ऑटो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चले गए थे और जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है ये भी इस मोड का ही फीचर है। अब माइकल उस रिमोट को खुद से दूर करने के लिए उसे फेंकता है, लेकिन वो रिमोट उसके पास वापस आ जाता है। माइकल हालांकि उसे तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो रिमोट टूटता नहीं है। फिर उसके बाद माइकल समझ जाता है कि वो रिमोट उससे दूर नहीं होगा। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो नहाने और नाश्ता करने का सीन फॉरवर्ड होने के डर से बिना नहाए ही ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ पे उसका बॉस उसे ऐसा करने की वजह पूछता है तो यहाँ पे माइकल उसे एक अजीब सी वजह बताता है। ये बात उसके बॉस को समझ में आ जाती है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है। यहाँ पे माइकल का बॉस उसे बताता है कि मैं और जेनी अपनी आगे की जिंदगी कहीं और बिताने का सोच रहे हैं और इसलिए मैं अपनी जगह एरिक लेवन को बिठाना चाहता हूँ और उसकी जगह मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूँ। और साथ में उसका बॉस उसे ये कहता है अगर तुमने अपना काम जल्दी से अच्छा कर दिया तो तुम इस कंपनी के CEO भी बन सकते हो। ये बात सुनकर माइकल बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसके रिमोट में फास्ट फॉरवर्ड बटन ऑन हो जाता है और फिर से उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। यहाँ पे माइकल अपने रूम में सोया हुआ होता है और यहाँ पे उसे उसके बॉस का वीडियो कॉल आता है। यहाँ पे उसे चलता है पता कि एरिक लेवन ने खुदकुशी कर ली है और अब उसकी कंपनी का CEO माइकल है और ये सब होने में 10 साल बीत चुके थे। वो अपने आप को देखता है और वो बहुत मोटा हो चुका था और जैसे वो घर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा केविन भी उसी की तरह मोटा हो चुका है। केविन अपनी इस हालत के लिए माइकल को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि माइकल ने बचपन से उसकी परवरिश ठीक से नहीं की थी। फिर उसके बाद माइकल समांथा से मिलता है। वो अब काफी बड़ी हो चुकी थी और तो और काफी सुंदर भी। इसके बाद वो डोरा से मिलने के लिए अपने गार्डन में जाता है और उसे चलता है पता कि डोरा ने अपने बच्चों के ठीक भविष्य के लिए किसी और से शादी कर ली थी। ये देखकर वो रिमोट को पॉज कर देता है। माइकल को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो इन सब का जिम्मेदार मॉल्डी को ठहरा रहा होता है। फिर उसके बाद मॉल्डी यहाँ पे तुरंत पहुंच जाता है। वो माइकल से कहता है कि देखो ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है क्योंकि तुमने अपने काम और परिवार
परिवार के बीच में हमेशा अपने काम को ही चुना और इसी वजह से तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। अब यहाँ पे माइकल जैसे ही प्ले का बटन दबाता है तो डोरा का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और फिर उसके बाद उसके सर पर चोट लग जाती है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो पाता है कि उसके शरीर की सारी चर्बी गायब हो चुकी है, वो एकदम ठीक हो चुका है और तो उसकी एक्स वाइफ उसके पास होती है। डोरा उसे बताती है कि तुम्हें कैंसर था और इस वजह से तुम्हारा वजन तेजी से बढ़ रहा था और इसी बीच तुम्हें काफी समय लग गया और अब 6 साल के बाद तुम ठीक हुए हो। यहाँ पे माइकल और दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 6 साल खो दिए। बाद में वो अपनी कंपनी में जाता है और वो पाता है कि उसकी वीडियो एक बहुत बड़ी स्क्रीन में चल रही थी जिसके ऊपर आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर लिखा हुआ होता है। माइकल के सभी सपने पूरे हो चुके थे लेकिन वो इन सब से खुश नहीं था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के बहुत साल खो दिए थे। यहाँ पे उसका बेटा केविन उसके बिजनेस में हेल्प करता है और तो और वो अपने बेटे के ऑफिस में जाता है। फिर उनकी बात होती है और बातों के दौरान माइकल कहता है मुझे अपने डैड से मिलना है, लेकिन यहाँ पे उसका बेटा केविन उसे बताता है कि ग्रैंडपा को तो गुजरे हुए काफी साल हो चुके हैं। फिर ये बात सुनकर माइकल बहुत रोता है। फिर इसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए उनकी कब्र पर जाता है और वो यहाँ पर अपने फादर को बहुत मिस करता है और वो बहुत रोता है। यहाँ पे वो रिमोट को बैकवर्ड करने की कोशिश करता है जहाँ पे उसके डैड की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो रिमोट ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे मॉल्डी आ जाता है और वो उसे बताता है कि तुम उस समय में नहीं जा सकते जिस समय में तुम थे ही नहीं, क्योंकि तुम अपने फादर की मौत के समय वहाँ पर नहीं थे। ये बात सुनकर माइकल उस समय में जाता है जहाँ पे वो अपने फादर से लास्ट टाइम मिला था और यहीं पे केविन अपने फादर को वो डिजाइन दिखा रहा होता है और यहाँ पे माइकल उसके डिजाइन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और आज का माइकल अपने पुराने माइकल को देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे उसके फादर आते हैं, वो उससे बाहर घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन माइकल अपने फादर पर बहुत गुस्सा करता है और तो और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और माइकल के डैड उसे अलविदा कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और माइकल जो आज के समय में होता है वो उन्हें आखिरी बार देखता है और गुड बाय कहता है। फिर इसके बाद माइकल अपने रियल टाइम में आ जाता है और वो बहुत दुखी होता है। यहाँ पे मॉल्डी कहता है कि मुझे भी उन्हें यहाँ से ले जाने में बहुत दुख हुआ। तब माइकल कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, और अब मॉल्डी कहता है मैं वो एक एंजल हूँ जो लोगों को मारता है और उनकी आत्मा को ले जाता है। ये बात सुनकर माइकल बहुत डर जाता है और फिर से वो रिमोट का बटन दबाता है और कुछ सालों को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और अब वो यहाँ पे अपने बेटे की शादी पे होता है और तो और वो अपने बेटे की शादी में स्पीच भी देता है और तो और अपनी एक्स वाइफ डोरा के साथ डांस करता है। इसी बीच उसे यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद जब माइकल को होश आता है तब वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है और वो सर्विस सपोर्ट की वजह से जी रहा होता है। फिर यहाँ पे तभी केविन और समंथा पहुँचते हैं। माइकल केविन से कहता है कि तुम हनीमून पर क्यों नहीं गए। वो कहता है कि एक अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए मैंने हनीमून को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे माइकल समझाता है कि तुम अपने परिवार को टाइम दो, लेकिन वहाँ पे उसे एक अर्जेंट मीटिंग आ जाती है और उसे फिर से जाना पड़ता है। फिर माइकल उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी मॉल्डी भी यहाँ पे पहुँच जाता है। वो उसे बेड पर वापस लेटने के लिए कहता है, लेकिन माइकल उसकी बात को नहीं मानता। वो बाहर केविन के पीछे भागने लगता है जहाँ पे काफी तेज बरसात हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो भागता रहता है। फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे केविन और आसपास के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ पे माइकल केविन को समझाता है कि तुम्हें हमेशा अपने परिवार को समय देना चाहिए, क्योंकि केविन भी माइकल की तरह ही गलती कर रहा था। फिर उसके बाद वो डोरा से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। इसके बाद मॉल्डी भी यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि चलने का वक्त आ गया है और फिर इसके बाद वो उसकी सोल को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे माइकल मर जाता है और सभी लोग रोने लगते हैं और तभी हम यहाँ पे एक सफेद फ्लैश को देखते हैं। माइकल यहाँ पर तेजी से घबरा कर उठता है जैसे कि उसने यहाँ पर कोई बुरा सा सपना देखा हो। वो यहाँ पे खुद को आईने में देखता है और पाता है कि वो एक जवान है। वो उसी समय में है जिसमें वो पहले था और वहीं पे उसके पास उसी स्टाफ का लड़का खड़ा हुआ होता है। अब माइकल यहाँ पे बहुत खुश होता है और वो उस लड़के से दोस्ती कर लेता है। वो बाहर आता है, अपनी पुरानी गाड़ी को देखकर बहुत खुश होता है और माइकल को परिवार का मतलब समझ में आ चुका होता है। वो सबसे पहले जाता है अपने मॉम और डैड से मिलता है और वो अपने घर डिनर पे उन्हें इनवाइट करता है। बाद में अपने घर पहुंचता है और वो जोर जोर से बर्तन बजाने लगता है जिससे कि सभी फैमिली मेंबर्स जाग जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी वाइफ से कहता है कि जल्दी करो, हमें अपने ट्रिप की तैयारी करनी है और अपने बच्चों से वादा करता है कि हम मिलकर ट्री हाउस भी बनाएंगे। बाद में वो अपने रूम में जाता है, अपने मॉम डैड को फोन करता है, लेकिन तभी वो घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने एक रिमोट रखा हुआ होता है और साथ में मॉल्डी का एक नोट भी होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक अच्छे इंसान को एक ब्रेक की जरूरत होती है। इसके बाद वो समझ आता है कि वो कोई सपना नहीं था बल्कि वो सब कुछ रियल था। बाद में माइकल सही फैसला लेता है और वो उस रिमोट को डस्टबिन में डाल देता है। फिर उसके बाद वो अच्छे से अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहने लगता है।